नमस्कार, रवीश कुमार। सुना है आपने रेडियो रवीश के नाम से एनडीटीवी के अलावे भी एक चैनल यूट्यूब पे शुरू किया है। अच्छी बात है, चैनल शुरू करना ही चाहिए। अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी भी वही कर रहे हैं। लेकिन मेरा मूलभूत प्रश्न अब भी वही, आपके लिए आपका मुख्य मुद्दा भटकाना है। मेरा मुख्य मुद्दा आज भी मेरा जीवन और उसका मूल्य है। अगर मैं सुरक्षित हूं तो मेरे पास रोजगार के भी संसाधन उपलब्ध मैं करा लूंगा, कर लूंगा। अगर मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी माँ बहन सुरक्षित है। इस देश में हिंदू इतने असुरक्षित हो गए हैं मुसलमानों के बीच में कि जब भी मैं किसी एसी मैकेनिक को फोन करता हूं तो मैं पहले नाम पढ़ता हूं। ये मेरी मजबूरी है। ये बात मैं अभी अगले 4 मिनट में एस्टैब्लिश कर दूंगा कि ये मेरी मजबूरी क्यों है, मैं क्यों नहीं मुसलमानों पर भरोसा कर पाता हूं। आपने अभी अपने पहले एपिसोड में गाजियाबाद के ही एक समाचार पत्र का जिक्र किया था। मैं भी गाजियाबाद का ही जिक्र करूंगा। अब्दुल समद नाम का एक बुजुर्ग मुसलमान जिसको पीटा जाता है मुसलमानों के द्वारा, आपका फेवरेट फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबीर एक डॉक्टर्ड वीडियो चलाता है अपने ट्विटर टाइमलाइन से और लिखता है कि इस व्यक्ति को इसलिए मारा गया है क्योंकि ये मुसलमान है। मारते वक्त इससे जय श्री राम के नारे लगवाए गए हैं। आपने अपने फेसबुक पेज पे लिख दिया कि इसको तो भाई नोबेल पीस प्राइज मिलना ही चाहिए, नॉमिनेट होना भी बहुत बड़ी बात है। ये बात और है कि नोबेल प्राइज वाले खुद कह रहे हैं कि देखो भाई, पिछले 50 सालों का जो है हम इतिहास और डेटा वगैरह लीक नहीं करते कि किसको किसको हमने नॉमिनेट भी किया था, ये भी हम नहीं बताते। लेकिन आप पूरा इकोसिस्टम देखिएगा अखबारों का। मैं क्यों मीडिया वालों से इतना नफरत करता हूं, मेरे मन में क्यों उनके प्रति इतना क्रोध है। यूपीएससी की तैयारी कराने वाला द हिंदू हो या कोई भी अखबार, सब यही कह रहे थे कि भाई नॉमिनेट हो गया लौंडा। नहीं, नोबेल प्राइज वाले के वेबसाइट पे कुछ भी लिखा हो, लौंडा नॉमिनेट हुआ है। दरअसल जब आप इसके मूल में जाएंगे तो आप पाएंगे कि मोहम्मद जुबीर के ऊपर कई केसेस चल रहे हैं। डॉक्सिंग है, फेक न्यूज फैलाने का आरोप है। आरोप क्या है वो तो सत्य मैंने अभी बता ही दिया है। जैसे फेक न्यूज, कई फेक न्यूज है, कितनों के बारे में बताएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके अलावे मोहम्मद जुबीर ने नुपुर शर्मा प्रकरण पे सिर्फ आधा वीडियो चला करके जो काम किया वो तो वाकई नोबेल पीस प्राइज वाला था। 6 लोग मारे गए, उनका गर्दन रेत दिया गया। किसके द्वारा? मुसलमानों के द्वारा। इसीलिए मैंने कहा था कि अगले 4 मिनट में मैं एस्टैब्लिश कर दूंगा कि मैं क्यों मुसलमानों से डरता हूं। अमरावती का केस तो बड़ा डेंजरस है। 16 साल से उसका मुसलमान मित्र ऑफेंड हो गया था क्योंकि वो नुपुर शर्मा के समर्थन में खड़ा था। जिसके बच्ची की पढ़ाई से लेकर के विवाह में जिस हिंदू मित्र ने उसको फाइनेंशियली हेल्प किया, वो इतना ऑफेंड हो गया कि उसका गर्दन कटवा दिया। तो भाई मैं मुसलमानों पे भरोसा नहीं करता। उसका एक और कारण है, अभी नवरात्रि में मुसलमान युवक को पेड़ पे बांध करके गुजरात पुलिस ने कूट दिया। इसको लेकर के बहुत चुल मच रही है। सच्चाई आपको मैं बताता हूं। सुरजनी में 19 मुसलमानों पे केस हुआ है गरबा पंडाल में पत्थरबाजी करने का। आप रामनवमी मनाने जाइए, नवरात्रि मनाइए, ये आदमी मुसलमान जो है ये पत्थर फेंकेगा। क्यों फेंकेगा भाई? आपकी धार्मिक स्वतंत्रता है, इस देश में हिंदुओं की धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। तुम पत्थर क्यों फेंकोगे? इधर उधर सवाल नहीं है मेरा, सीधा सवाल है, तुम पत्थर फेंकोगे ही क्यों भाई? क्यों फेंकना है तुमको? दूसरा इंसिडेंट गुजरात का है, बिल्कुल यही इंसिडेंट है, पत्थरबाजी की गई। क्यों पत्थर मारोगे? मेरा तो मूल सवाल यही है। क्या अब इस आजाद भारत देश में, इंडिपेंडेंट देश में, जहां की मेजॉरिटी तथाकथित रूप से हिंदुओं की है, उनको अपना तीज त्योहार पर्व मनाने का अधिकार नहीं है? तुम पत्थरबाजी करोगे। लेकिन मामला यहीं रुक जाता तो चलिए कोई। एक मधुसूदन मोदी है बेचारा, वो मुसलमानों से कह रहा था भाई तुम हमारी माता बहनों को मत छेड़ो, चाकू मार दिया भाई उसको। इसीलिए मैंने कहा कि मैं क्यों डरता हूं इनसे, मुझे भरोसा नहीं है भाई। जिस कम्युनिटी के लोग याकूब मेमन जैसे सर्टिफाइड, जिसको जजमेंट दे दिया गया कि नहीं उसको फांसी होनी चाहिए, बंबई का बम ब्लास्ट का 93 का मेन अक्यूज में से है, उसने फाइनेंस राइज किया था, उसके पीछे 20,000 लोग खड़े हैं उसके जनाजे में। और उसी दिन 2 दिन पहले एपीजे अब्दुल कलाम मरे थे, कोई नहीं गया। यह बताता है कि इस देश का मूल माइंडसेट क्या है मुसलमानों का। इसलिए मैं उनको नहीं बुलाता। लोग कहेंगे कि भाई
ये तो तुम गलत करते हो, तुम तो कम्युनल आदमी हो। भाई मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मेरी अपना स्वतंत्रता है, मैं किससे काम कर रहा हूं किससे नहीं कर रहा हूं, इसको लेकर के मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे नहीं कराना है, बात खत्म। मेरे अंदर डर है उस कम्युनिटी के लोगों से। आज मुसलमान नहीं डरा हुआ है, आज हिंदू डरा हुआ है। चौथा इंसिडेंट जबलपुर का है, यह रविश जी और डरावना है। मुसलमान युवक ने नवरात्रि में ही उस लड़की को जो है एसिड फेंक दिया उस पर। ये इंसिडेंट क्या बताते हैं? जो मैंने 4 इंसिडेंट बताया, आप मुझे एक इंसिडेंट बताइए जहां पे हिंदू लड़का जाकर के मुसलमान बच्ची को जो है एसिड से जलाता है। आपके लिए जो सबसे बड़ा नाम है एसिड विक्टिम का, जिसके ऊपर एक फिल्म तक बना दी दीपिका पादुकोण ने। यह बात और है कि बॉलीवुड वाले ने उसमें नाम बदल दिया, लेकिन वास्तविकता में एसिड अटैक करने वाले का नाम क्या था? लक्ष्मी पे जिसने एसिड अटैक किया था। तो मूल तत्व यही है, इसीलिए मैं डरता हूं। तो रवीश कुमार जी अपने रेडियो में यह बात नहीं बताएंगे। क्यों बताएं? क्योंकि उनका यह मानना है कि किसी तरह भाई कोई भी चीज हो, वो सरकार, मोदी सरकार के खिलाफ हमको प्रेजेंट करना है। ये आदमी ऐसा है जिसने बंगाल में, मैंने इस आदमी से सवाल पूछा था व्हाट्सएप पे, मुझे ब्लॉक कर दिया इस आदमी ने। मैंने पूछा कि भाई बंगाल में जो पोस्ट पोल वायलेंस हो रहा है उस पे आपका प्राइम टाइम क्यों नहीं आ रहा है? इस आदमी ने मुझे ब्लॉक कर दिया। भाई यह आदमी वो है जो, नमस्कार मैं रवीश कुमार, क्या अब रोहिंग्या को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखा जाएगा? कमाल की बात कर रहे हो। वो आधार कार्ड बना के घूम रहा है, इस देश के हिंदू और मुसलमान दोनों के लोगों का जो है वो अधिकार छीन रहा है। कितना झूठ बोलोगे यार तुम? झूठ बोलने की सीमा होनी चाहिए। बांग्लादेशी को तुम लोग कहते हो कि नहीं इस भारत देश में रहना चाहिए। डॉक्टर नारंग को मारने वाले बांग्लादेशी ही थे, वो मॉब लिंचिंग थी। इन लीगल इमिग्रेंट्स को इस देश में बसाने की इतनी जल्दी है, और हमारा वो जबकि आप समझिए कि आपके अधिकार, आपके संवैधानिक अधिकारों का भी यह हनन है। क्यों आप बसाओगे इन लीगल इमिग्रेंट्स को भाई? लेकिन उस पर प्राइम टाइम 1 2 नहीं 4 प्राइम टाइम करेंगे। तो अब आप रेडियो पे आए हैं। नहीं ठीक है, बीबीसी लंदन जो है वो बंद हुआ, तो मैं भी सोच रहा था कि बताइए घाघ कम्युनिस्ट को लोगों ने इतना बहिष्कार किया कि वो चल नहीं पा रहा था। तो अब आप आए हैं यूट्यूब पे रेडियो रवीश लेकर के कि यही मेरा चैनल है, इसी को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए सब्सक्राइबर तो आपके मिलियन में होंगे ही निसंदेह, क्योंकि इस देश में बीजेपी और एनडीए को वोट करने वाले मात्र 42% लोग थे। बाकी 58% तो उसके विरोध में है। उनका कोई भी लॉजिकल कारण हो सकता है, वो मुसलमान हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं, उनके अपने एजेंडा प्रोपेगेंडा हैं। लेकिन मेरा मूल प्रश्न अभी भी यही है कि इस देश में किसी हिंदू हो या मुसलमान हो, मैंने खुद बिल्किस बानो वाले केस में मैंने कहा कि गलत हो रहा है, यह नहीं होना चाहिए। उसकी बच्ची को मार दिया गया। इस देश में मुख्य मुद्दा रोजगार होना चाहिए। यह किसी का जीवन मरण, किसी के परिवार के बहन बेटी को जबरदस्ती ट्रैप करके लव जिहाद कर रहे हो, और तुमको लगता नहीं है कि उस मुद्दे पे बात होनी चाहिए, और अपने आप को ये पत्रकार कहते हैं। इसी आदमी ने मोहम्मद जुबीर और अल्ट न्यूज को लगातार अपने चैनल पे बुला करके प्रमोट किया है। भाई यही आदमी दोषी है। वो 6 लोगों का जो दोषी है ना, मोहम्मद जुबीर नहीं है, रवीश कुमार है। किसी के पास लॉजिकल काउंटर होगा रवीश के भक्त पे तो मेरे चैनल पे स्वागत है। अगर लॉजिकल काउंटर नहीं है तो निकल जाओ। मेरे लिए कभी भी रोजगार मुद्दा नहीं है। मैं जीऊंगा, रहूंगा, मेरी माता बहनें सुरक्षित रहेंगी, मैं कमा लूंगा, खा लूंगा। मेरा बांग्लादेश में आज क्या है हिंदुओं की स्थिति, पाकिस्तान में, उनके लिए रोजगार मुद्दा है? और नहीं है तो क्यों है? इस सवाल का जवाब देते जाइएगा। अच्छा लगेगा वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, और रवीश कुमार तक पहुंचा दीजिएगा। व्हाट्सएप पे हमको ब्लॉक करके रखे हैं। जय श्री राम। लोगों को बुरा लगेगा ये नारा, लेकिन क्या करें, मैं हिंदू हूं। जन्म से राम राम जय सिया राम बोलने की आदत है। बाद में बड़े हो गए तो पता चला कि तो कम्युनल नारा है। अब आदत है, नहीं बदलेगी, इसलिए जय श्री राम।